9th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो चैप्टर 3 जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एक छोटी लड़की जो कि अपने पापा से बहुत ही ज्यादा डरती है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि उसके पापा उससे प्यार करते हैं। ठीक है, तो कब उसको इस बात का एहसास हुआ, इस तरह से हमने ये कहानी को अंडरस्टैंड किया। अब समय आ चुका है कि अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखें ताकि ये चैप्टर हम अच्छे से इसको क्या कर पाए, कंप्लीट, और एग्जाम में बढ़िया बढ़िया मार्क्स ला सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या तो तुम लोगों ने इन क्वेश्चंस को लिखा हुआ होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास इसका नोट्स होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देख लिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वाई वॉज केजिया, जैसा कि तुम जानते हो केजिया उस छोटी लड़की का नाम था जो बहुत ही प्यारी थी लेकिन पापा से डरती थी। डरना भी चाहिए। अफ्रेड ऑफ हर फादर, जो अपने पिता से डरती थी। तो क्यों डरती थी, क्वेश्चन यही है। केजिया वॉज अ लिटिल सेंसिटिव गर्ल। केजिया एक छोटी, सेंसिटिव मतलब भावुक। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, भावुक। भावुक भावुक का मतलब होता है जरा सा अगर कोई कुछ कह दे तो रो जाती है, अगर कोई डांट दे तो डर जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं भावुक। छोटी छोटी बात पर मतलब इस तरह से हो जाना, सेंसिटिव। तो वो एक सेंसिटिव लड़की थी। हर फादर वॉज एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब गुस्सैल। वैसे तो देखो घर में जो पिता का नेचर होता है वो थोड़ा ऐसा ही होता है। जनरली मम्मी लोग क्या होती हैं, थोड़ी शांत होती हैं, खुश रहती हैं और खुश करती हैं, लेकिन पिता थोड़ा कम ही मुस्कुराते हैं। कुछ ये कह लो कि काम की वजह से या अपने परिवार की परेशानियों की वजह से, परिवार की टेंशन होती है ना, मम्मी को भी होती है वैसे तो खैर, लेकिन पिता थोड़े से अग्रेसिव ही होते हैं। तो यहाँ पर अग्रेसिव का मतलब है गुस्सा वाला, गुस्से वाला ना, या गुस्सैल। तो उसके पिता भी अग्रेसिव थे। एंड ऑलवेज स्पोक लाउडली, और हमेशा कैसे बात किया करते थे, लाउडली, ऊंची आवाज में, चिल्लाकर। ही वॉज ऑलवेज स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना। वे हमेशा डांटा करते थे। एंड कमांडिंग हर, और हमेशा उसको क्या करते थे, ऑर्डर देते थे। कमांड मतलब आदेश देना, वो लेकर आओ, यहां आओ, वो मत करो, वहां मत बैठो, पढ़ाई करो, खेलो मत, ये सब तो कमांड देते रहते थे। तो उसको ऐसा लगता था कि हर बार है ना मेरे को कभी कुछ करने के लिए मना करते हैं, कभी कुछ, तो उसे अच्छे नहीं लगते थे कुल मिलाकर। तो कहीं पर कोई शब्द आता है ना, तो उस शब्द का मीनिंग अगर तुम्हें हिंदी में मालूम नहीं होता है तो उस शब्द को जरूर लिख लिया करो, लिखना भी चाहिए। ठीक है, और मैं कभी भी क्लास में वो शब्द पूछ सकता हूं, इसलिए वो लिखा हुआ होना ही चाहिए। ही यूज्ड टू बीट हर, वह अक्सर उसको पीटते थे। पीटना मतलब उसको भाई कुटाई करेंगे, क्या करें, कूटना पड़ता है आजकल के बच्चों को। ही नेवर प्लेड विद हर, वो कभी उसके साथ खेलते नहीं थे। एक तो पिता के पास भाई टाइम भी कम होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक पिता को अपने बच्चों को थोड़ा तो टाइम जरूर देना चाहिए, तो वो उसके साथ कभी खेलते नहीं थे। ही नेवर शोड हिज लव फॉर हर, और वो कभी उसको अपना प्यार दिखाते नहीं थे, मतलब उसे प्यार ही नहीं करते थे। दिस मेड हर अफ्रेड ऑफ हर फादर, और इसीलिए इसने उसको अपने पिता से डरना बना दिया, मतलब डरना सिखा दिया। तो इस तरह वो डरने लगी अपने पिता से। जबकि बताओ मुझे, क्या हमें अपने मम्मी पापा से डरना चाहिए, वो वाला डरना नहीं कि हम शैतानी कर रहे हैं और तुम डर नहीं रहे, तब तो डरना ही चाहिए, शैतानी करो। नॉर्मली कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि भाई माता पिता हैं हमारे। तो बताओ क्या बेमतलब में कुछ बोलेंगे हमें, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, कि बेमतलब में बोलना शुरू कर देंगे। तो नॉर्मली हमें नहीं डरना चाहिए, लेकिन अब जब कोई हरकत करेंगे तब तो डरना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, मैंने शायद पता नहीं बताया या नहीं बताया, मैं वैसे ही बता देता हूँ। इनके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी में जो पड़ोस में जो रहते हैं ना बराबर वाले घर में, वहां पर एक मिस्टर मैकडोनल्ड है जो केजिया के पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैकडोनल्ड कैसे हैं, मैकडोनल्ड कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी डांटते नहीं है, जो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं। मतलब कि केजिया के पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई शैतानी कर भी देता है तब भी वो उसको प्यार से समझा देते हैं। केजिया के पापा बिल्कुल हटकर हैं। तो एक दिन क्या होगा, केजिया ना ये देख लेगी मिस्टर मैकडोनल्ड को खेलते हुए, और उसको पता चलेगा अच्छा दुनिया में अच्छे पापा भी होते हैं। पहले इसको ऐसा लगता था कि सारे पापा खराब होते हैं, अब इसको पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ पिता अच्छे भी होते हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड को देखो कितने अच्छे। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड। तो मिस्टर मैकडोनल्ड किस प्रकार के पिता थे, तो मुझे बताओ, क्या मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया के फादर की तरह थे? नहीं, बिल्कुल अलग थे। आंसर देखते हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज केजियास नेबर। मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया के पड़ोसी थे,
नेबर मतलब पड़ोसी। ही हैड 5 चिल्ड्रन, बताओ हिसाब किताब देख रहे हो, 5 बच्चे थे अंकल के। ही हैड 5 चिल्ड्रन, फिर भी कितने परेशान, बिल्कुल भी नहीं थे, खुश रहते थे। ही लव्ड देम ऑल, वो सभी को प्यार करते थे। ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ खेलते थे। ही शेयर्ड देयर लाफ्टर, वो अपनी खुशी बांटते थे बच्चों के साथ। बच्चे खुश होते थे तो वो भी खुश होता था, और वो खुश होता था तो बच्चे भी खुश होते थे, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते थे, हंसी बांटते थे। खुशियां तो बांटनी ही चाहिए, है ना। वैसे तो गम भी बांटना चाहिए, लेकिन खुशियां ज्यादा जरूरी है बांटना। इफ एनी वन मेड एनी मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक कर दिया करता था, भाई देखो गलती तो हो ही जाती है, बच्चे हैं, भगवान तो है नहीं, तो अगर कोई गलती कर दिया करता था, ही वॉज नेवर एंग्री, वो कभी उस पर गुस्सा ही नहीं करते थे। विद दैम, रादर, रादर का मतलब होता है बल्कि, बल्कि ही लाफ्ड इट अवे, और वो खिलखिलाकर हंसते थे। बताओ पिता है या मूर्ख इंसान है, गलती करने के बाद भी हंस रहा है। खैर चलो ये तो खैर मजाक की बात है कि मैंने ये बोला मूर्ख इंसान है, ऐसा ही होना चाहिए भाई। अगर बच्चों से गलती हो भी गई है तो इसमें दिक्कत क्या है, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो और कौन गलती करेगा, बच्चे तो नादान होते हैं। अगर बच्चों में इतनी समझ होती तो फिर वो बच्चे ही क्यों होते हैं ना। तो अगर गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, मुस्कुराकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो वो हंसते थे। ही वॉज वेरी काइंड फादर, वो बहुत ही दयालु पिता थे। तो ऐसे ही पिता होने चाहिए सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड व्हेन केजिया हैड अ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना या फिर सिर्फ सपना, ठीक है। तो क्या हुआ जब केजिया को सपना आता है, भाई कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा जब सो रहा होता है और उसको सपने में कुछ ऐसा दिख जाता है जो भयानक होता है, खतरनाक, है ना, डेंजरस। अगर कुछ ऐसा उसको दिख जाता है सपने में तो वो बच्चा ना थोड़ा डर जाता है, सहम जाता है। तो केजिया के साथ भी ऐसे ही हुआ, केजिया घबरा गई क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था, मैंने बताया होगा कि इसने सपने में क्या देखा था, सपने में देखा था इसने कि किस तरह से एक बचर, बचर कौन होता है, कसाई, वो होता है ना मांस काटता है बड़े छुरे से, बड़ा छुरा उसके पास होता है, मांस काटता रहता है, कसाई जिसे कहते हैं। तो सपने में वो देखती है कि एक बचर आता है छुरा लेकर, और इसको डर लगता है कि कहीं वो मुझे भी ना काट दे, तो ये डर जाती है। तो यही इसका सपना था। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसके साथ सपने में क्या हुआ। शी कुड नॉट स्टे इन द डार्क, वो कभी भी अंधेरे में नहीं रह सकती थी। भाई वो क्या, हर छोटा बच्चा नहीं रह सकता, छोटे बच्चों को अगर अंधेरे में छोड़ दें तो उन्हें क्या लगेगा, डर लगेगा। तो छोटे बच्चे नहीं रहते हैं, तो वो भी नहीं रह सकती थी अंधेरे में। इन द नाइट मेयर शी सो अ बचर, सपने में वो देखती है, या फिर सपने में उसे क्या दिखाई दिया, सपने में उसे एक बचर दिखाई दिया। बचर का मतलब होता है कसाई, ठीक है, राक्षस नहीं, कसाई। विद अ नाइफ, जिसके हाथ में क्या था, एक नाइफ था। एंड अ रोप, और एक रस्सी थी। बताओ पूरा सामान है इसके पास, है ना, बच्चे को डराने का पूरा सामान है, चाकू है और रस्सी है। शी क्राइड, वो चिल्लाई। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा दादी माँ, दादी माँ, क्योंकि भाई तुम्हें मालूम है घर में ये ज्यादातर अपनी दादी माँ से ही प्यार मोहब्बत रखती थी, और क्योंकि भाई दादा दादी जो होते हैं, ज्यादातर बच्चों का लगाव किसके साथ होता है, दादा दादी के साथ ही होता है ना। वैसे तो मम्मी पापा के साथ भी होता है, लेकिन दादी माँ तो नहीं आई, उसके पापा आ गए। हर फादर केम रनिंग, क्योंकि उसके पापा डर गए कि क्या हो गया केजिया को। देखो भले ही केजिया को ऐसा लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, उसके पिता उसके साथ खेलते नहीं है, उसके पिता दुनिया के सबसे खराब पिता है, ये उसको लगता था। लेकिन केजिया के पापा जानते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं और वो उसकी परवाह करते हैं, तो वो घबराकर भागते हुए आए इसके कमरे में। हर फादर केम रनिंग, तो वो भागते हुए आए क्योंकि उन्हें भी टेंशन हो गई कि क्या हो गया केजिया को। ही पिक्ड हर अप इनटू हिज आर्म्स, और उन्होंने उसे बाहों में उठा लिया। भाई छोटा बच्चा होता है ना, कैसे कंधे से लगा लेते हैं, तो उसके पिता ने उसको पिक कर लिया। पिक का मतलब क्या होता है, उठाना, जैसे कहते हैं ना पिक अप द फोन, पिक अप द फोन, तो फोन तो नहीं उठाया, यहां पर केजिया को उठा लिया उसने बाहों में। एंड प्रेस्ड लविंगली, और कैसे प्यार से उसको सहलाते हैं, तो प्यार से उसको सहलाने लगे ताकि उसका डर खत्म हो जाए और वो वापस सो जाए। क्योंकि बच्चे कभी कभी सपना देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, और अगर उनको प्यार से समझा दो और थोड़ा सहला दो तो वो चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और वापस सो जाएंगे। एंड केजिया वेंट टू स्लीप, और वही चीज हुई, केजिया सो गई थी। तो देखो इस तरह से सपना आया और केजिया के चक्कर में उसके पिता कितने परेशान हो गए। तो एक बात तो पक्की है कि कितना भी पिता या माता गुस्सा करें या कुछ भी करें,
वो प्यार करते हैं और परवाह करते हैं अपने बच्चों से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज केजिया पनिश्ड बाय हर फादर। तो केजिया को क्यों सजा मिली थी अपने पिता से। तो देखो भाई केजिया को क्यों सजा मिली, तुम्हें मालूम है ना, इसने अपने पिता के बर्थडे पर उनको देने के लिए पिन कुशन बनाया था। तकिया होता है, सिलाई करके चारों तरफ से तकिया बनाया जाता है, उसके अंदर सॉफ्ट बनाने के लिए, गुदगुदा बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें कुछ डालना पड़ता है, कॉटन वगैरह। तो इसने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर में कागज डाल दूं, क्योंकि कागज से भी सॉफ्टनेस आ जाएगी, कागज का चूरा करके, साबुत कागज नहीं, कागज का चूरा करके। तो इसने क्या करा था, अपने पिता के कुछ जरूरी कागज थे, इसके पापा के ऑफिस के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, तो इससे गलती ये हुई कि इसने उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काम के थे, तो इसलिए इसको पनिशमेंट मिली। केजिया नीडेड सम पेपर्स, केजिया को जरूरत थी कुछ कागजों की, टू पुट इनटू अ पिन कुशन, जिसे उसे पुट करना था पिन कुशन में, मतलब तकिए में भरने के लिए। शी हैड मेड दिस पिन कुशन, उसने ये पिन कुशन बनाया था, फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए, ऑन हिज बर्थडे, क्योंकि उसके पिता का क्या था, जन्मदिन था। तो इसने सोचा कि अगर मैं अपने पिता को पिन कुशन बनाकर दूंगी, जन्मदिन का तोहफा दूंगी, खुद अपने हाथ से बनाऊंगी, तो मेरे पिता खुश होंगे और मुझे खुशी से गले लगाकर मुझे क्या करेंगे, प्यार करेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि गलती इसने कर दी थी। शी पुट हर फादर्स पेपर इनटू पिन कुशन, और उसने अपने पिता के वो कागज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पिन कुशन में डाल दिए, ऑफिस के कागज उठाकर डाल दिए। भाई बच्चा है, बच्चे को क्या पता कौन से कागज कितने इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए वैसे तो। लेकिन इसको पूछकर डालना चाहिए था, फिर भी बिना पूछे डाल दिया, ये इसकी गलती है। सो शी वॉज पनिश्ड बाय हर फादर, और इसलिए उसको क्या दी गई थी, सजा दी गई थी पिता के द्वारा। तो देखो भाई गलती करेगा बच्चा तो देखो डांट ही लगेगी, और अगर कोई डॉक्यूमेंट इतने इंपॉर्टेंट है जिसको तुमने वेस्ट कर दिया, तो उस पर तो डांट लगनी ही चाहिए।